इस वीडियो में हम जानेंगे बिकारी लिपि या कैथी लिपि में लिखे हुए पुराने खतियान को कैसे पढ़ा जाता है, खासकर रकबा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं, पहले हम लोग बिकारी लिपि का जो है काउंटिंग देख लेते हैं कि कैसे लिखा जाता है। तो ये 1 हो गया, ये 2 है, ये 3 हो गया, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। तो ये काउंटिंग देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग इस लिपि में अगर एक धुर लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाता है SS1। ये 1 धुर हो गया, 2 धुर हो गया, SS है ना, और 2 तो 2 धुर हो गया, SS और 3 धुर हो गया। इसके बाद 5 धुर अगर लिखना है तो हम लोग S1 लिख देंगे तो ये 5 धुर हो जाएगा। 6 धुर लिखना है तो 5 धुर में 1 धुर जोड़ देंगे अर्थात S1 और 1 तो ये हो गया 6 धुर। इसी तरह अगर 7 धुर लिखना है तो 5 धुर में 2 जोड़ देंगे तो S1 और 2 लिख देंगे तो 7 धुर हो गया। इसी तरह अगर 8 धुर लिखना है तो 5 धुर में 3 ऐड कर देंगे तो वही हो जाएगा, मतलब S1 और 3 लिख देंगे तो 8 धुर हो जाएगा। उसी तरह 9 धुर लिखेंगे और 10 धुर का देख सकते हैं कि S और 5 धुर को 2 बार लिख देंगे तो S और ये वाला जो है डबल लकीर खींच देंगे, ये 10 धुर हो जाएगा। 11 धुर लिखना है तो S11 है ना, इसके बाद फिर ये वाला 1 लिख देना है तो ये 11 धुर हो जाएगा। उसी तरह 12 धुर में करना है, 10 धुर लिख देंगे S और 2 लकीर डालेंगे, फिर 2 लिख देंगे तो ये 12 धुर हो गया। 13 धुर उसी तरह से लिखेंगे, 14 धुर भी उसी तरह से लिखना है। 15 धुर में क्या करेंगे, 5 धुर को 3 बार लिख देंगे तो S और 3 बार लकीर पार देंगे, ये 15 धुर हो गया। 16 धुर लिखेंगे तो S 3 बार लकीर पारेंगे और 1 लिख देंगे, 16 धुर हो गया। 17 धुर में यही करेंगे, S 3 बार लकीर खींचेंगे और 2 लिख देंगे तो 17 धुर हो गया। इसी तरह 18 धुर भी लिख सकते हैं, 19 धुर भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है 1 कट्ठा। तो 1 कट्ठा को कैसे लिखा जाता है, तो 1 कट्ठा को लिखा जाता है S और 1 तो ये 1 कट्ठा हो गया। इसी तरह 2 कट्ठा को लिखेंगे तो S और 2 लिख देंगे तो ये 2 कट्ठा हो गया। इसी तरह 3 कट्ठा को लिखेंगे तो S और 3 लिख देंगे तो 3 कट्ठा हो गया। 5 कट्ठा लिखना तो सिर्फ 1 लकीर पार देंगे, ये 5 कट्ठा हो गया। अगर हमें 6 कट्ठा लिखना है तो 5 कट्ठा और 1 लिख देंगे तो ये 6 कट्ठा हो गया। 7 कट्ठा यही करेंगे कि 1 लकीर डाल के 2 लिखेंगे तो ये हो गया हमारा 7 कट्ठा। उसी तरह अगर 2 लकीर पार देंगे तो ये हमारा 10 कट्ठा हो गया। 2 लकीर पार के फिर 1 लिख देंगे तो 11 कट्ठा हो जाएगा। 12 कट्ठा इसी तरह से लिखेंगे, 2 लकीर डालेंगे और 2 लिखेंगे तो 12 कट्ठा हो जाएगा। फिर 13 कट्ठा उसी तरह से लिख देंगे, डबल लकीर पार के और 3 दे देंगे तो 13 कट्ठा हो जाएगा। 14 कट्ठा भी इसी तरह से लिखना पड़ेगा, डबल लकीर खींचेंगे और 4 लिख देंगे तो 14 कट्ठा हो गया। फिर 15 कट्ठा में 3 लकीर पार देंगे तो ये 15 कट्ठा हो गया, क्योंकि 1 लकीर का मतलब 5 कट्ठा होता है। 16 कट्ठा लिखना है तो 16 कट्ठा भी इसी तरह से लिखेंगे, 3 लकीर पारेंगे और 1 लिखेंगे तो ये 16 कट्ठा हो गया। 17 कट्ठा में 3 लकीर पार के 2 लिख देंगे, 17 कट्ठा हो जाएगा। 18 कट्ठा इसी तरह से लिखेंगे, 3 लकीर पारेंगे इसके बाद 3 लिख देंगे तो 18 कट्ठा हो जाएगा। 19 कट्ठा में उसी तरह से लिखेंगे, 3 लकीर पार देंगे, उसके बाद है ना अगर 9 लिख देंगे तो हमारा जो है वो 9 नहीं लिखना है, 3 लकीर पार के अगर 4 लिख देंगे तो वो 19 कट्ठा हो जाएगा, क्योंकि 1 लकीर का मतलब जो होता है वो 5 कट्ठा होता है। तो 5 या 15 और 4 इधर लिख देंगे तो ये 19 कट्ठा हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमें 20 कट्ठा लिखना है, मतलब 1 बीघा लिखना है, तो 1 लिख के S डाल देंगे तो ये हमारा 1 बीघा हो जाएगा। इसी तरह से 2 बीघा अगर लिखना है तो 2 लिख के S डाल देंगे तो 2 बीघा हो जाएगा। 3 बीघा लिखना है तो 3 लिख के S डाल देंगे, 3 बीघा हो गया। 4 बीघा लिखना है तो 4 लिख के S डालेंगे, वो 4 बीघा हो जाएगा। इसी तरह से जो है पुराने खतियान में या खतौनी में जो है रकबा लिखा रहता है बिकारी लिपि में। तो ये जानना जो है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी बिहार में सर्वे का काम चल रहा है और आप अपने ज़मीन के पेपर के बारे में नहीं कुछ जानते हैं तो आपको बहुत ही नुकसान हो सकता है। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ज़मीन से संबंधित ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर रेगुलर आते रहता है। साथ ही साथ आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करते हैं वो भी कमेंट करके बताइए, उस टॉपिक पर हम आपका जो है स्पेशल वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।